Good morning, everybody. I am Karan Sakya, IIT GATE, CSIR NET, AIR 40. So, you are most welcome on our channel Chemical Guru. Dear students, we teach complete science for class 9th and 12th and complete chemistry on this channel for class 11th and 12th. If you want to study the higher level chemistry like the MSc, NEET, IIT JEM, IIT GATE and CSIR NET, so you can contact me on this number. फिलहाल अभी क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 12 आपका एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा था। अभी मैं इसमें देखता हूँ कि मैंने कुछ रिएक्शंस यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रखा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले मैं बाकी और भी क्वेश्चन 6 करा चुका हूँ। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, ठीक है, विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O। C8H8O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फॉर्म एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनाता है विद द 2,4-DNP डेरिवेटिव। सबसे पहले हमसे 2,4-DNP डेरिवेटिव की बात की गई, तो हम एक काम कर लेते हैं, बना लेते हैं यहाँ पर T4 2,4-DNP डेरिवेटिव आखिर है क्या। इसको वैसे हम लोग बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं इसको पहले से ही ड्रॉ कर लेता हूँ 2,4-DNP डेरिवेटिव को। और एक मिनट थोड़ा सा वेट करो, मैं सही से ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया है। ये है आपका 2,4-DNP है ना, रिएजेंट इसको बोलते हैं। वैसे पूरा नाम आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन इसको बोलते हैं। ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब ये कह रहा है कि अगर ये कंपाउंड 2,4-DNP से रिएक्शन करता है तो हमें ऑरेंज रेड का एक प्रेसिपिटेट देता है। एंड और क्या होता है, गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन। और ये कह रहा है कि अगर हम आयोडीन के साथ हीट करते हैं किसको, इस कंपाउंड को। क्वेश्चन ध्यान से समझना तो ही समझ में आएगा। अगर मैं इस कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड मैंने लिया है C8H8O8, इसको मैं किसके साथ हीट करता हूँ, आयोडीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब जानते हैं, जैसे आयोडीन, ये इसने ये कह रहा है कि आयोडीन ले लो और क्या ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसके साथ हम हीट करते हैं। बेसिकली अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो पता है आपको क्या बन जाता है। यहाँ से जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो NaOI, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपो आयोडाइड। अभी इससे पहले वाली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड, या कभी कभी डायरेक्ट NaOI भी ले लेता है, या इसको आप इस तरह से ले लेता है, क्योंकि यहाँ से प्लस करके तो HI आपका यहाँ से निकल जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है सोडियम हाइपो आयोडाइड फिलहाल। और जो अब कह रहा है कि येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट नाइदर रिड्यूस टॉलेंस और फैलिंग्स रीजेंट। मतलब ये जो कंपाउंड है ये टॉलेंस रीजेंट और फैलिंग रीजेंट को रिड्यूस नहीं करता है। इससे इतना तो कंफर्म हो गया कि ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड ही टॉलेंस और फैलिंग्स टेस्ट को देते हैं। तो दिस इज नॉट एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड नहीं है तो क्या है, दिस इज नॉट एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है। नॉर डज इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर रिएजेंट, और ये ब्रोमीन वाटर को भी डीकलराइज नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि सिंपल एल्कीन तो ये है नहीं, नॉट सिंपल एल्कीन, क्योंकि सिंपल जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं उनको ब्रोमीन वाटर को वो डीकलराइज कर देते हैं। नॉट सिंपल एल्कीन, ये एक सिंपल एल्कीन भी नहीं है, ना सिंपल एल्काइन है। एंड ऑन द ड्रास्टिक कंडीशंस विद क्रोमिक एसिड, है ना, क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन अगर मैं इस कंपाउंड की करता हूँ तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। पहले मैं आपको बता दूं क्रोमिक एसिड क्या होता है। H2CrO4, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया है H2CrO4, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमिक एसिड। इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड बी हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जब क्रोमिक एसिड से ये कंपाउंड, कौन सा, ये वाला कंपाउंड, जब ये क्रोमिक एसिड से रिएक्शन करता है तो आपको C7H6O2 देता है।
ये कंपाउंड देता है C7H6O2। आइडेंटिफाई द कंपाउंड A एंड B एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब मैं इसको करवाता हूँ। तो जैसे पहली कंडीशन में कही है ऑर्गेनिक कंपाउंड A है, तो अब ये एल्डिहाइड नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा कीटोन हो सकता है। अब फॉर्म एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट, इसके साथ ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनाता है 2,4-DNP डेरिवेटिव के साथ। तो ऑरेंज जो प्रेसिपिटेट बना रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाते हैं, हमें पूरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन, आयोडीन के साथ हीट करने पर हमें येलो प्रेसिपिटेट देता है। तो आपको याद हो कि सोडियम जो हाइपोआयोडाइड है या सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ये किस टाइप की रिएक्शन देते हैं? अगर आपको याद हो तो ये जो है मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं। जो सोडियम जो हाइपोक्लोराइड है ना, सोडियम हाइपोआयोडाइड है या सोडियम हाइपोहैलाइट है, इसको ऐसे कह सकते हैं सोडियम हाइपोहैलाइट, ये किसका ऑक्सीडेशन करते हैं? ये ऑक्सीडाइज करते हैं मिथाइल कीटोन को, ऑक्सीडाइज मिथाइल कीटोन। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म रिएक्शन। भाई ये मिथाइल कीटोन को, इसका मतलब है इस ग्रुप में मिथाइल कीटोन तो कंपलसरी ही है, यानी मिथाइल कीटोन मीन C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया हमारा मिथाइल। आगे इधर क्या है पता नहीं। अब एक बात देखो कि इसमें ये भी कहा गया है सोडियम टॉलेंस, इसका मतलब एल्डिहाइड हमारा ये कीटोन है, ये तो कंफर्म हो गया कीटोन ही है। इधर कोई R ग्रुप लगा होगा, ठीक है, ये जो वैकेंसी खाली R ग्रुप लगा होगा। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है क्या, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8, यानी कि C8 दो कार्बन तो चले गए, कितने बचे? H6 बचे। ये C8H8 है ना, दो कार्बन तो यहाँ हो गए, एक तो ये कार्बन एक ये कार्बन। अब यहाँ दो, अभी 6 कार्बन बचे। अब 6 कार्बन का कोई ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें डबल बॉन्ड तो हो, ठीक है, डबल बॉन्ड हो, लेकिन ये क्या हो, ये आपका एल्कीन सिंपल ना हो। तो ऐसा स्ट्रक्चर आप क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि डबल बॉन्ड भी हो, यानी कि अनसैचुरेशन तो हो लेकिन सिंपल ना हो, तो आपकी बेंजीन रिंग ही हो सकती है। क्लियर है बात? बेंजीन रिंग हो जाएगी तो आपका क्या है, कार्बन 6 हो गए और हाइड्रोजन भी आपके कितने हो गए, 3 ये हो गए 5, और 5 3 8 आपके ये हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो हो गया ना एडजस्ट, और एक सिंगल कार्बन है। तो ऐसे आपने आइडिया लगाया कि आपका जो कंपाउंड है ये ए आ गया। कुल मिलाकर के फिनाइल कीटोन आपका आ गया यहाँ पर, है ना, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये ए। क्योंकि आपसे पूछा गया था ए क्या है, कहाँ है, ये देखो ए आपसे आइडेंटिफाई करने कहा है, ए आपको पता लगा लिया। प्रोडक्ट आपको बना के भी दिखाना है, ये भी कहा है कि रिएक्शन भी बताइए, ठीक है। तो अब तो आसान सी रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ से क्या होता था, ये H2 आपको मैकेनिज्म पे मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ, मैकेनिज्म नहीं करवा रहा हूँ, ये यहाँ से वाटर निकलता था और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ से C, ये डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा, N और N के साथ H बन जाएगा, ये CNNH, और N के साथ, ये H के साथ नहीं है, ये बॉन्ड N के साथ है, और यहाँ से मैंने ये प्रोडक्ट बना दिया, ये बन गया। और यहाँ से आपका बन जाएगा, साथ में लग जाएगा NO2, और ये हमारा लग गया NO2, और इधर से हमने लगा दिया C के साथ बेंजीन रिंग लगा दो यहाँ पर, ये बेंजीन रिंग लगी हुई है। इसके बाद और एक यहाँ पर क्या लगा था आपका, CH3 ग्रुप लगा था। तो ये 2,4-DNP डेरिवेटिव बन गया। क्या बन गया ये, इसको हम बोलते हैं 2,4-DNP डेरिवेटिव, 2,4-DNP डेरिवेटिव, यानी कि 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का एक डेरिवेटिव है। आपको बता दूं इसका जो है ऑरेंज रेड कलर होता है। कहाँ कह रहा है, ये देखो, ये इसका ऑरेंज रेड कलर होता है, इसने ऑलरेडी क्या रखा है, तो इसका कलर भी कैसा हो गया, ऑरेंज रेड, है ना। कभी कभी इसका जो है हल्का सा येलो भी हो जाता है ना, ऑरेंज रेड कहें या फिर हम इसको येलो भी कह सकते हैं। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, फर्स्ट रिएक्शन। अब इसने ये भी कहा था क्या, कि अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं किसके साथ, क्रोमिक एसिड के साथ, करा दो भाई क्रोमिक एसिड से। किसकी करानी है, मिथाइल कीटोन की रिएक्शन ही करानी है। तो आपने ले लिया मिथाइल कीटोन, और आपको रिएक्शन करानी क्रोमिक एसिड के साथ। तो C डबल बॉन्ड OCH3, और अब इसकी क्रोमिक एसिड की रिएक्शन हमने आपको ऑलरेडी फार्मूला बता दिया, क्रोमिक एसिड का क्या होता है, H2CrO4,
H2 फार्मूला याद रखना क्रोमिक एसिड का। तो यहाँ से जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये ग्रुप आपका क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और आपका COOH यहाँ से फॉर्म हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ से आपको बन जाएगा बेंजोइक एसिड, जो कि ये फॉर्म हो गया क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर, ये बन गया। एक तो ये रिएक्शन हो गई। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप देखें कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 कार्बन है, यानी कि C7 है। H कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 H हो गई। और कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गए। देखो आपका ये फार्मूला बन गया। ये देखो C6H7O2 कहाँ है, ये है, ये है C7H6O2। इसके बाद एक बात और भी कही थी कि अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, आयोडीन से, यानी कि कौन सी रिएक्शन, अरे भाई हेलो फॉर्म वाली रिएक्शन, आयोडीन से कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये हमने ले लिया मिथाइल कीटोन, और आपको याद है इस टाइप की रिएक्शन अभी हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। और ये यहाँ से आपने क्या लिया था, आप सीधा NaOI ले सकते हो ना, NaOI सोडियम हाइपोक्साइड, क्योंकि ये दोनों मिलके जो है ना IT और I2 और ये मिलके यही बनाते हैं। तो फिर क्या होगा, अभी आपकी बैलेंस कर दो इस रिएक्शन को। और हमने आपसे कहा था कि इस टाइप की रिएक्शन में जो ये वाला CH3 ग्रुप है, ठीक है, ये यहाँ से निकल जाता, क्या बनाता है, CHI3 बनाएगा जा करके, और ONA ग्रुप आपका यहाँ पर जुड़ जाता आकर के, केवल ONA आपका यहाँ अटैच हो जाएगा। मैकेनिज्म पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ से इस रिएक्शन को मैं मैकेनिज्म ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ONA, ठीक है, सोडियम बेंजोएट बन गया एक टाइप से। और प्लस में निकल जाएगा क्या, CHI3, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, CHI3 को बताइए भाई, क्या बोलेंगे, आयोडोफॉर्म बोल देंगे। तो ये हो गया ना आयोडोफॉर्म। और अब ये कैसा होता है हमारा, ये आयोडोफॉर्म लाइट येलो कलर का होता है, जैसा क्या नहीं कह रखा क्वेश्चन में कि येलो कलर का कंपाउंड बनाता है, तो यही तो येलो कलर का होता है। कहाँ है, गिव्स द येलो कलर, ये बता रहा है येलो कलर कंपाउंड ये बन जाता है। तो देखिए क्वेश्चन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ही आप इस क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आपको छोड़ सकते हैं आप ये क्वेश्चन। तो काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप इसको एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।